हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सोमानी और वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों की लाया हूँ पी ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स। अगेन टिप्स और टिप्स के लिए हमें मेरा चैनल आपके लिए हमेशा हेल्पफुल है। तो पी ब्लॉक की हम बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कि याद कैसे करें या पढ़ें कैसे इसको। तो दो ही एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर पोर्शन एंड अनदर वन इज पी ब्लॉक रिएक्शन। तो आज स्ट्रक्चर को कुछ हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि उनको इजीली हम मेमोराइज कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स। अगेन मैं आपको चार स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही चीज से याद करवा दूंगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर है अगेन HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। दीज ऑल आर एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के हाइपो एसिड्स हैं। इन सबका अलग अलग स्ट्रक्चर सिर्फ आपको एक चीज याद कराऊंगा। आपने न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सुनी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में वो मशाल लेके खड़ी है, तो बस वो मशाल इस तरह की दिखती है, बस ये याद होना चाहिए। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो सबसे पहले HClO4 की बात करते हैं। तो HClO4 का स्ट्रक्चर कुछ देखो मशाल की तरह दिख रहा है क्या? क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, नीचे OH लगा और तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से, तो ये मशाल की तरह दिखेगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, जैसे ही HClO3 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, सेम इस स्ट्रक्चर में से मैं ये हटा दूंगा तो मेरे पास HClO3 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगेन एक और ऑक्सीजन कम हुआ है तो मैं इधर वाला ऑक्सीजन भी कम कर लूंगा, तो ये वाला ऑक्सीजन कम करने के क्या बचा मेरे पास? केवल इस तरह का सिंगल स्ट्रक्चर बचेगा। और क्योंकि केवल एक ऑक्सीजन बचेगा तब केवल तीनों के तीनों ही हम हटा देंगे, तो क्या हमारे पास स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चारों कंपाउंड के स्ट्रक्चर सिर्फ एक स्ट्रक्चर से याद करिए। इज इट वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है फास्फोरस के एसिड्स की बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। जनरली एसिड्स के में स्ट्रक्चर्स में काफी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फास्फोरस, ये हमारे क्या है? फास्फोरस अंकल है और ये हमेशा इस शेप में रहते हैं, है ना। तो सिर्फ फास्फोरस को याद करना है। अगर एक फास्फोरस है तो ऐसे, डबल फास्फोरस तो दूसरा भी ऐसे ही। तो फास्फोरस हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड और ये तीन इस तरह से ट्रायंगुलर नीचे की तरफ रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे H3PO2। H3PO2 के स्ट्रक्चर में अगेन हमें फास्फोरस दिखा और ऑक्सीजन दिखा, तो ये यूनिट तो हमेशा प्रेजेंट होगी ही होगी। इसके बाद हमें क्या करना है? जोड़े बनाना है। जोड़े कपल्स जोड़े हालांकि ऊपर से बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जोड़े बनाएंगे OH के और H के। तो सबसे पहले P और O, जब ये यूनिट थी तो P और O तो कम कर देंगे, इसमें बचेगा क्या? यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन बचेंगे, दो हाइड्रोजन बचेंगे और तीन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो सबसे पहले OH अलग करें तो एक OH बनेगा और दो हाइड्रोजन। इन तीनों वैलेंसी से हमें दो तो क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन। और एक वैलेंसी पे क्या जोड़ना है? OH। तो एक वैलेंसी पे OH जोड़ा और बाकी रिमेनिंग दो वैलेंसी पे हाइड्रोजन। इज इट इजी? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगेन H3PO3 की बात करते हैं। तो अगेन ये फास्फोरस अंकल दिखे, फास्फोरस अंकल और ऑक्सीजन हमेशा इस तरह रहेंगे। तीन यूनिट्स पे जोड़ना है हम OH के रिमेनिंग एटम्स में। P और O को हटा दिया तो तीन हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बचेंगे। तीन हाइड्रोजन से दो OH के जोड़े बन जाएंगे और एक हाइड्रोजन का। तो इस तरह हम तीन वैलेंसी पे दो जगह तो OH जोड़ेंगे और एक जगह क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। इज इट इजी? अगेन H3PO4, बहुत सिंपल। अगेन फास्फोरस और ऑक्सीजन इस तरह की यूनिट बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले इस तरह की यूनिट बनाई, अब हमें जोड़ने तीन, तो तीन ऑक्सीजन और तीन हाइड्रोजन बचे। तीन ऑक्सीजन और तीन हाइड्रोजन से तीन ही OH के जोड़े। पहले हमें OH के जोड़े ही बनाना है। OH के जोड़े पूरे नहीं बन पा रहे हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो अब हम हाइड्रोजन को अलग करेंगे। यहाँ हमारे पास तीनों OH है, इसलिए तीनों क्या होंगे? तीनों वैलेंसी से OH जुड़ जाएंगे। अब बहुत ही काम की चीज, कौन कितने H+ देगा? नंबर ऑफ रिमूवेबल H एटम है, तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है बस वही हमारे लिए रिमूवेबल है। ये जो सेंटर एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है डायरेक्टली ये वाला, तो रिमूवेबल नहीं होता है। तो मैं ऑक्सीजन से जुड़ने वाला यहाँ एक है, यहाँ दो है और यहाँ तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिमूवेबल किए जाते हैं। और याद रहे यही एसिडिक फैक्टर होगा, यही इसका N फैक्टर भी होगा। इज इट वेरी इजी? तो कुछ बात करते हैं अगले नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर्स की। अगले स्ट्रक्चर है सल्फर।
मैं आपको ऑर्गेनिक के सल्फर से मिलाता हूँ, ये सल्फर नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान है। शाहरुख खान से मिला आप, इस तरह हाथ फैलाता रहता है, तो बस ये हमारे दोनों हाथ फैला रखे हैं शाहरुख खान ने। तो जैसे हमने फास्फोरस की यूनिट को याद किया था, वैसे ही सल्फर की यूनिट को याद कर सकते हैं क्या, कि ये दो हाथ तो ऐसे फैलाएगा और दो इस तरह से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये शाहरुख खान को मैंने उल्टा लटका दिया है, ठीक है। तो अगेन स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले H2SO3 का। यहाँ पर सल्फर को देखा तो इस तरह की यूनिट दिखेगी, तो सबसे पहले मैंने सल्फर की इस तरह की यूनिट बना दी। अब मेरे पास दो रिमेनिंग वैलेंसीज बची हैं। अगेन सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, OH के जोड़े बनाऊंगा। तो एक सल्फर एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन तो यहाँ कम हो गए, बचे कितने, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो दोनों से OH के एक जोड़ा बनेगा और हाइड्रोजन का एक, दोनों वैलेंसी पे एक OH जोड़ दिया और एक H जोड़ दिया। अगेन तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी हो गया। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, H2SO4। H2SO4 में जैसे ही सल्फर को देखा इस तरह ये यूनिट याद आनी चाहिए। तो अगेन ये हमारा शाहरुख खान दो हाथ फैलाए हुए हमने बना दिया। अब इसकी रिमेनिंग दो वैलेंसीज पे हमने देखेंगे, एक सल्फर दो ऑक्सीजन कम किए तो दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हमारे पास बचे। तो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से दो ही OH के जोड़े बनेंगे और दो ही वैलेंसी पे हमने क्या लगा दिया, दोनों जगह OH। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन मेड H2SO5। अब H2SO5 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सल्फर को जैसे ही देखा तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ये दिख रहा है आपको इस तरह से। अब दो वैलेंसी पे जोड़ना है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेंगे, दो हाइड्रोजन बचेंगे और तीन ऑक्सीजन बचेंगे। तो इस बार हमने इधर भी OH दिया और इधर केवल O दिया, ये क्या हमारा परोक्सी लिंकेज बन गया। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ज्यादा थे इसलिए हमने परोक्सी लिंकेज बना दिया। इज इट। अगेन रिमूवेबल है, जो हाइड्रोजन डायरेक्ट सल्फर से जुड़ा है वो रिमूव नहीं करना है, केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन और यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन रिमूव किए जा सकते हैं। और याद रहे यही N फैक्टर है इन सल्फर के एसिड्स का। इज इट। कुछ स्ट्रक्चर और आपको मैं बताता हूं। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है अगेन XeF2, XeF4 एंड XeF4। इसी तरह तीन कंपाउंड ये और तीन ये, तो छह कंपाउंड के स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही यूनिट में याद हो जाएंगे। देखो मैं इसमें आपको बना के भी दिखाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं XeF2 का स्ट्रक्चर। तो ये हमने Xe बनाया, दो फ्लोरीन लगाने, दोनों जगह लगा देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह अगेन F4, दो जगह और फ्लोरीन लगाने तो दो जगह फ्लोरीन और लगा दिए। अगेन चार फ्लोरीन लगाने तो दो मेरे पास लग चुके हैं और F6 से आएगा ये F6। तो F6 XeF4, ओके XeF4 हो गया। इसके बाद मेरे को XeOF2 बनाना है, दो फ्लोरीन, मतलब ये हमारे स्टार्टिंग वाले दो फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन हमें ऐसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर चार फ्लोरीन आ गए तो चार फ्लोरीन इस तरह से, और अगर छह फ्लोरीन आते तो एक इधर एक इधर। तो हमारे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो XeF2 दो फ्लोरीन, चार फ्लोरीन और छह फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो इस तरह जोड़ देंगे। तो सिर्फ हमें ये यूनिट याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। इज इट वेरी क्लियर? क्या आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है? तो अगेन मैं आई रिक्वेस्ट टू कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के चैनल्स, इस तरह की टिप्स आपके लिए लाएं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस नॉन एज शुभ केमिस्ट्री एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।